अब जाइए श्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो जैसे श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओगे, न तो पूरी खुली है न पूरी बंद है, अध खुली सी है। जाइए बद्रीनाथ में पूरी बंद है। तो भक्तों ने पूछा कि महाराज जब बद्रीनाथ में आप पूरी बंद हैं, जब श्रीनाथ जी में तो आधी खोल रखी है, जब जगन्नाथ धाम में हैं आप पूरी खुली हुई है, और जब जाए वृंदावन में बिहारी जी के पास तो यही नहीं पता लगता कब पलक झपक रहे हैं आप। तो वो पलक झपकते रहते हैं, बार बार उनके आगे वो करते रहते हैं वहां के पुजारी, आवरण एक पर्दा डालते रहते हैं। तो जगन्नाथ से पूछा भक्तों ने कि प्रभु ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि एकदम आंखें खुली हैं आपकी, ये क्या है? तो भगवान ने कहा प्रत्येक भक्त के हित के लिए मैं खड़ा हूं, मैं दोष गुण नहीं देखता, खुली आंखों से सबका स्वागत है। लेकिन आंखें बंद हैं आधी आपकी। वहां श्रीनाथ जी में वहां क्या है? उन्होंने कहा कुछ अवगुण है तो वो नहीं दिखाई देंगे, गुण ही गुण देखूंगा बस मैं। और ये बद्रीनाथ में आंखें बंद कर रखी हैं, इसका अर्थ क्या है? बोले जो मेरे पास आए उसका अवगुण भी क्या देखना, आंखें बंद इसलिए। आंखें बंद किस लिए है कि भक्ति होगा कोई जो इतना कठिनाई से चलकर आ गया, जो इतने पर्वत लांघकर मेरे पास पहुंचा है, मेरा भक्त ही होगा। तो बद्रीनाथ की तो आंखें बंद है समाधि में। भगवान ने आंखें बंद की तो पल्लव ने पूछा कि आंखें बंद है आपकी पूतना को देखकर, वो विषैली है, विषयासक्त है, कामासक्त है, अधम है, दृष्टि में दोष है, क्या है, क्या बुरा दिख रहा है आपको उसमें? तो भगवान ने कहा रे बल्लभ ऐसा नहीं है, मैंने आंखें इसलिए बंद की हैं कि पूतना तो काम लेकर आई, विषय लेकर आई है, हिंसा लेकर आई है, मेरे लिए कितने कुविचार लेकर आई है, मैं नन्हा शिशु, मेरी हत्या की योजना लेकर आई है, अपने कुच में विष लपेट के आई है, तो इतनी योजना वो बना रही है मेरी हत्या की। तो मैं आंखें बंद करके ये सोच रहा हूं कि ये तो विषैली है, अपने स्वभाव से मेरी हत्या करने आई है, और मेरा स्वभाव क्या है? मैं आंखें बंद करके अपने स्वभाव को ढूंढ रहा हूं, और मेरा स्वभाव है मुक्ति देने का। ये कैसी हो, मुझे ऐसे पार लगाना है। तो कई बार आदमी तोल मोलने के लिए आंखें बंद कर लेता है, मंदिर में, क्रोध में, योग में, वियोग में, शोक में, किसी कठिन जटिल पहेली में, कोई प्रश्नोत्तरी समझ नहीं आ रही तो पेंसिल लेके सर खुजाता रहता है और आंखें बंद करके कुछ सोच रहा है। तो पूछा बल्लभ ने अब आंखें बंद क्यों हैं? तो भगवान ने कहा मेरा स्वभाव जो है उसे ढूंढकर वैसा ऐसे मैं कर दूंगा। इसे जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया और आवरण में ढका और प्रयास करके स्तनों में लिपटे हुए विष को उनके मुख में वो उड़ेलना ही चाहती थी कि सहसा भगवान ने ये कहा कि ना, जो मेरे पास है बोले, ये सब क्या विष दे रही है तू मुझे, क्या देने आई है? मेरे पास बड़ा अद्भुत कुछ है जो मैं स्वयं हूं, उसे ग्रहण कर। गाढ़म कराभ्याम, वो बहुत गाढ़ कसके पकड़ लिए भगवान ने उसके स्तन। गाढ़म कराभ्याम रोज समन्वितो पिबत, क्रोध में आकर। तो कुछ लोगों ने कहा भगवान को तो क्रोध आ ही नहीं सकता, तो ये क्या है? तो विद्वानों ने कहा कि देखो क्रोध में आदमी का चेहरा लाल पीला हो जाता है, क्रोध में एकदम लाल लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, आदमी आपा खो देता है। भगवान तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो सांवरा कन्हैया गोरा सा दिखने लगा। इसका अर्थ क्या है कि वो जो क्रोध जैसा है कोई और नहीं, एकादश रुद्र उनके मुखमंडल में प्रवेश कर गए। जो रुद्र है शिव, तो गोरे से जो दिखे, सुंदर से जो दिखे भगवान, वो रौद्र रूप है, रोष समन्वितो पिबत। रोष में भगवान ने आकर जैसे रुद्र आया हो, स्वयं शिव आए हों, और पूता धड़ाम से धरती पर गिरी, निर्गंधा हो गई, सुगंधा हो गई, निर्विषया हो गई, पूज्या बन गई, पवित्रा बन गई। उसके शरीर में से अद्भुत गंध निकलने लगी। मृतक की गंध होती है जो यज्ञ आदि के बाद में ही शांत मानी जाती है। हमारे ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कार में कि भाई देखो अंत्येष्टि के बाद भी 13 दिन तक घर में पूजा पाठ हो, गरुड़ पुराण हो, गीता का पाठ हो, एक गंध रहती है। हाँ आप ज्ञानी है तो वो गंध का नाश हो जाएगा, ज्ञान में गंध का नाश हो जाता है, लेकिन वो इस तरह से
निर्गंधा हो गई पूतना, निर्विषया हो गई पूतना, क्योंकि स्वयं भगवान ने छुआ उसे। तो देखिए यमराज और या यमदूत तो करेंगे, प्राण छीनेंगे, वासना नहीं छीनेंगे, कामना नहीं छीनेंगे, और ये तीन चीजें भगवान ने छीन ली। ऐषणाएं, लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, और तीसरा उसकी संपूर्ण कामनाएं छीन ली। भगवान ने सब उसके मल विक्षेप आवरण ध्वस्त कर दिए। अब उसमें कहीं कोई अविद्या नहीं रही। पूतना को अविद्या कहते हैं। और कुविचार के कारण अंदर व्यक्ति जब भोगासक्त रहता है तब उसके आसपास एक मलिन गंध रहती है, शरीर में से, मन में से भी, विचार में से भी दुर्गंध आती है। लेकिन पूतना निर्गंधा बन गई, सुगंधा बन गई, क्योंकि भगवान ने उसे स्पर्श कर लिया। अरे भगवान की तो बात छोड़ो, एक बार पदार्थ में तुलसी रख कर देखो, लड्डू के थाल में, तो जैसे तुलसी का स्पर्श होता है वो पदार्थ परमात्मा को चढ़ाने योग्य हो जाते हैं। वे कितने ही सुंदर क्यों न हों, वो कितने बड़े क्यों न हों, लेकिन अभी वो योग्य नहीं है। पूजा में आप जब भगवान को भोग का थाल लेकर जाते हैं और अपनी सामर्थ्य से कई बार आप 56 भोग लगाते हैं, वे सारे 56 भोग अभी अमान्य हैं जब तक कि तुलसी वहां न पहुंचे। तुलसी ही उन्हें योग्यता प्रदान करती है। पदार्थ को प्रसाद बनाने की योग्यता तुलसी देती है। यहां तो भगवान ने खुद छू लिया पूतना को, पूतना को ही खुद भगवान ने स्पर्श किया। तो भगवद अर्पित, भगवद स्पर्शित जो पदार्थ हैं वे विकार का नाश करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। तो जो पदार्थ है उसमें कोई विकार है, लेकिन प्रसाद बन जाने के बाद विकार खो जाता है। यहां तो भगवान ने उसे छू लिया। तो भगवद स्पर्श पाकर, उनकी छुअन पाकर पूतना पवित्र हो गई। और उससे दो बातें होने लगी। उल्लास आ गया ब्रजवासियों को, वे आनंद में डूब गए, उन्हें भय नहीं लगा, क्योंकि वो धड़ाम से धरती पर गिरी। आज मेरा सुनाने का मन है, जब मैंने एक बार ये किसी एक व्यास से कथा सुनी तो बड़े रोचक ढंग से उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा जब कान गिरे वहां कानपुर, अलके गिरी वो अलीगढ़, अच्छा हाथ गिर गए वो हाथरस। कोई यूपी के थे व्यास, तो अपने शहरों के नाम गिनाने लगे। इतनी बड़ी पूतना। कथा में से जब निकल कर आए व्यास तो हमने संकोच में पूछा कि सचमुच उसके हाथ हाथरस में गिर गए? क्या उसकी अलके अलीगढ़ तक पहुंची? और आप कह रहे हैं उसकी चांदपुर चली गई, वो कौन से स्टेट में है? बोले ना हमारा ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये था कहने का कि इतनी बड़ी हो जाती है अविद्या, कई बार उसका आकार इतना बड़ा हो जाता है, अभिमान इतना बड़ा हो जाता है, कहता सब मेरा है, ये सब चीजें मेरी है, मैं ही बड़ा हूं। तो वहां भगवान ने जैसे ही उसे छुआ तो उसकी अविद्या चली गई, उसके भीतर का अभिमान खो गया। तो ये क्या है? पूतना उद्धार लीला। एक बहुत आनंद के साथ बताना चाह रहा हूं मैं। इन असुरों की लीला को उद्धार लीला कहा गया है। संहार में, उद्धार में अंतर है। विष्णु उद्धारक है, विष्णु तारक है, मारक नहीं है। कई बार शिव संहारक हो जाते हैं, शिव संहारक, कि जब ये सृष्टि अनियंत्रित हो जाए तब उनके तृतीय नेत्र में कहीं एक किंचित कंपन पैदा होता है और फिर अनायास डमरू बजने लगता है और उनका पग उठे तांडव के लिए, तो ये धरा, अग्नि, जल, वायु और ये संपूर्ण जो एक अस्तित्व है वो वाष्प का एक कण हो जाता है। जब कहीं उनके तीसरे नेत्र में कंपन हो, एक किसी रोष के कारण उनका तीसरा नेत्र एक बार कंपित हो, तो पूरी धरती पर या सृष्टि में वो प्रलय और महाप्रलय के बीज बो देता है। उनका एक कंपन, उसे कहते हैं संहार। गुजरियों ने, अहीर बालाओं ने, कृषक ललनाओं ने, जाट कन्याओं ने, यादव कुल की मान्या ज्येष्ठाओं ने घर घेर लिया नंद का। अब नंद भवन में इस तरह से एक उत्सव है कि सबने घर घेर लिया। वे यादव कुल कन्याएं, वे अहीर छोहरियां, वे ब्रजबालाएं, जिनको इस ढंग से भी कहा जा सकता है कि वो कृषक ललनाएं या कि वो गुजरियां, गोपांगनाएं,
घेर कर बैठ गई और यशोदा से कहने लगी कि तेरे लाला का आज नाम रखने आई है। इतना अधिकार दो दूसरों को कि वो आपके यहां कोई निर्णय कर सकें। कितना अधिकार गुजरियों के पास में, अहीर बालाओं के पास में, वे किरात कन्याएं, कृषक ललनाएं, किस ढंग से वो गोपांगनाएं ग्वाल बाल घुस गए नंद के घर में अपना सा समझ के, ये हमारा है। और कितना आदर दिया नंद ने और उनकी पत्नी यशोदा ने कि हाँ नाम रख दीजिए। तो वो एक गुजरी लेके चल पड़ी कि मैं नाम रखूंगी, और उसने रख दिया। इनका नाम है चित्तचोर, एक कहती है मनहर, एक कहती है मदन गोपाल। इस पर परिवाद हो गया। इस पर अचानक वो एक प्रस्ताव उसका गिर पड़ा, सबने विरोध किया, ये नहीं चलेगा, चित्तचोर नहीं, चित्तचोर में चोर जुड़ा हुआ है। गुजरी अपनी बात कह रही है कि इसका नाम चित्तचोर ही रह सकता है। तो अन्य ने कहा चित्तचोर क्यों है? बोले जब से मैंने इसे देखा है मेरा चित्त चोरी हो गया है। जानते हो योग का अर्थ क्या है? चित्त न रहे, मन न रहे। चित्त का खो जाने का नाम ही तो योग है। कि अब चित्त की नहीं चलेगी, उसकी वृत्तियों की नहीं चलेगी, तो चित्त की उच्चतम अवस्था जिसमें एकाग्रता है, निरोध है, मना कर दिया, नहीं चोर नहीं चलेगा। किसी ने कहा मनहर, इसका भी ये भी नहीं चलेगा, इसमें हरण दिखता है मन का। तो किसी ने मदन गोपाल, किसी ने मुकुंद माधव, और कोई कहने लगी इनके केश कितने सुंदर हैं, केशवा। एक ने मधुसूदन, तो कोई एक सुंदर सी माला पहनाकर कहने लगी कि ये वनमाली है, ये वनवारी है। तो एक ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि हटो, एक बहुत सुंदर नाम मुझे समझ आता है। तो यशोदा बड़ी चकित हुई कि ये गुजरी थोड़ी सी बुद्धिमान है, हो सकता है अच्छा नाम रख दे। तो उस हाँ तू रख दे। तो गुजरी ने कहा इसका नाम रहेगा, ये गऊ में चराएंगे गोपाल, इनका नाम रहेगा गोपाल। लेकिन दूसरी आई, बोली ना गोपाल ठीक नहीं है, ये बड़े रसीले हैं, लड्डू रख दिया उनके हाथ पे, तो लड्डू गोपाल ज्यादा ठीक रहेगा। तीसरे ने कहा नहीं लड्डू गोपाल नहीं, इनका नाम तो गोविंद ठीक है। नंद बाबा के पास खड़ी गोपांगनाओं ने कहा कि ठहरो, हम एक नाम अच्छा लगा है, इनका नाम है नंद नंदन। दूसरे का नहीं यशोदा नंदन ठीक रहेगा। तीसरे का न केवल ये नंद के हैं न यशोदा के, तो ब्रज नंदन है। चौथी ने कहा नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, रसेश्वर हैं। जब इतने नाम के प्रस्ताव आने लगे तब यशोदा ने कहा ना अब नहीं, अब तो हम तो गुरु से रखवाएंगे, अब नाम गुरु जी रखेंगे। इतने नाम आप रख रही हैं, हमारे तो गुरु ही नाम रखेंगे, गुरुदेव जो नाम रखेंगे वो मान्य होगा। तो ये भी ठीक नहीं है, मैं नंद नंदन रखूं, ब्रज नंदन, और मैं इसे गोपाल गोविंद माधव मुकुंद बनवारी कहूं या गिरधारी। सच मानिए वृंदावन में जाए तो बड़ा कौतुक सा दिखाई देता है। वहां के हर व्यक्ति ने अपना एक बिहारी रखा हुआ है, हर व्यक्ति का एक बिहारी है। किसी का रसिक बिहारी है, किन्हीं का प्रेम बिहारी है, किन्हीं का वेद बिहारी है, और किन्हीं का हमारा स्नेह बिहारी है। और जहां मैं जाता हूं वो रमण बिहारी है। बिहारी जरूर आएगा, पर अपने हिसाब से एक नाम, रसिक बिहारी, कुंज बिहारी, छल बिहारी, स्नेह बिहारी, वेद बिहारी, रमण बिहारी, आनंद बिहारी। एक महात्मा है हमारे परिचित, उनका नाम है आत्मानंद। हमने कहा आपका क्या बिहारी? बोले आत्म बिहारी है। कौतुक है हमारा, ओन करते हैं हमारा भगवान है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। उनमें पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवन जो चौथे पांचवें महीने में होता है गर्भ के, 7वें महीने में सीमंतोलन, जातकर्म, नामकरण एक संस्कार है विधिवत। मेरा आपसे अनुरोध है कि ढंग से नामकरण कराइए, विद्वानों की उपस्थिति में, आचार्यों की सम्मति से, सत्पुरुषों को बुलाकर, परिजन पुरजनों को बुलाकर, बंधु बांधवों को बुलाकर विधिवत एक संस्कार तो करो, एक अद्भुत संस्कार करिए, बालक का नामकरण कराइए। हो सकता है कि कोई कौतुक के लिए मशीन में ढूंढे आप इंटरनेट को खंगालें और किसी सर्च इंजन में जाएं और एक ऐसा अजूबा सा नाम निकाल के लाएं कि पूरे नगर को ट्यूशन रखना पड़ जाए कि ये नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है।
इतना एक कौतुक मत करो, यह चंबा ठीक नहीं है, दूसरों को इतना चकित कर देना ठीक नहीं है। स्वाभाविकता रखिए। नामकरण का अधिकार गुरुजनों का है, ज्येष्ठ जनों का है, ज्येष्ठाओं का है, जो कुल मान्या है, कुल पूज्या है, अथवा जो घर की मान्या है, बुआ है, दादी है, चाची है, ताई है, ज्येष्ठ है, ससुर है, हम तय करेंगे नाम अपना। कहो ये आपकी कृपा से, ये आपकी कृपा का फल है, ये वंश बेल है, हमारे घर जो बालक आया ये मेरा पुत्र है, पर मुझे अधिकार नहीं है, मेरे पिता का अधिकार है, मेरी मां का अधिकार है, हमारी दादी का अधिकार है। घर में जो और मान्याएं, ज्येष्ठ हैं, पूज्य हैं, जिनका परिवार में निर्णय चलता है, अथवा ये अधिकार तो गुरुजनों का है, उनका अधिकार मत छीनो। गुरुजनों का अधिकार है ना, उनको अधिकार दीजिए। वो इसी बात के लिए तो हैं आचार्य, पुरोहित, ब्राह्मण, घर के विद्वान। उन्हें बुलाइए, पुरोहित को, आचार्य को बुलाइए, संत सत्पुरुषों को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ, परिजन पुरजनों से कहो कि इस तरह से ये नामकरण का एक ढंग है, सबकी सम्मति से दिखे, सबको साथ लेकर चले। इसे आचार्य गर्ग को आमंत्रित किया गया। शांडिल्य ने बहुत आदर के साथ में गर्गाचार्य को बुलाया और भगवान के नामकरण की गोप्यशाला में गौओं के झुंड में तैयारी की गई। नंद बाबा और यशोदा से यह कहा संतों ने कि हम नामकरण करेंगे, पर परिजन पुरजन बंधु बांधव न हो, आपके स्नेही जन नहीं होंगे। तो ये समझ नहीं पाई यशोदा कि इतना कठिन आग्रह क्यों है ऋषियों का, क्यों कह रहे हैं गर्गाचार्य शांडिल्य ऐसा। तो नंद ने समझाया कि सच ये है कि बालक अपना, ये कोई अलौकिक है, ये कोई विस्मय है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई देव हो, महादेव हो, तो कहीं इसका भेद न खोल दें गुरुजन। क्योंकि हमारे यहां मुडेर पे जब से लाला आया है, कागा, कोकिल, कपि, ऋषि, मुनि, ब्राह्मणों का झुंड, साधुओं का समूह देखा नहीं। जब से लाला हमारे घर आया है, किस तरह से प्रकृति ने नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, न अधिक शीत है, न अधिक घाम है, वर्षा नियंत्रित रहती है, समूची धरती पर आनंद ही आनंद रहता है। कहीं अपना लाला जगन ब्रह्मानंद तो नहीं, आत्मानंद तो नहीं। गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वहां कोई नहीं, बस रोहिणी जो देवकी की ज्येष्ठा थी, या कि ऐसा कहें कि वसुदेव की प्रथम पत्नी। वसुदेव की 5 पत्नियां थीं, उनमें जो ज्येष्ठा थी सबसे बड़ी, उनका नाम था रोहिणी, और वो उस अज्ञातवास को बिता रही थी वहां। जब कंस ने इस तरह से घोषणा करके परिजनों को त्रास देना आरंभ किया, तो वो चुपके से नंद भवन में आ गई थी, और देवगणों ने देवकी के सप्तम अंश रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए। इसे गौरांग का नामकरण पहले, एक इसका अर्थ यह भी है कि पूर्व काल में, त्रेता में लक्ष्मण के मुंह से ऐसा निकला था, जब राम अत्यंत प्रसन्न हुए, तो राम ने कहा भाई ये न मैं तुझे वर देना चाहता, न कोई वस्तु देना चाहता, न मैं तेरा आदर करना चाहता, क्योंकि तेरे ऋण इतने हैं मेरे ऊपर। कौन सा ऐसा पल है जब मैं और आप भिन्न हैं? कोई भी पल ऐसा नहीं है जब मैं और आप अलग हैं। और ऐसा सच भी है कि विष्णु बिना लखन के रह नहीं पाते। त्रेता में उन्हें चाहिए लक्ष्मण के रूप में, और द्वापर में बलदेव के रूप में, लेकिन अन्य अनेक युगों में वो किस रूप में साथ रहते हैं? शेष शैया पर विष्णु का वास है, और शेष कोई और नहीं, लक्ष्मण ही शेष है। शेष शैया पर कौन है? विष्णु। तो हर पल किसके संग रहते हैं भगवान? अपने भाई के साथ। वो शेष के साथ रहते हैं, त्रेता में लखन के साथ, द्वापर में बलदेव के साथ। लेकिन फिर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो कुछ मांग ले तो लक्ष्मण ने कहा भैया एक अब चीज मैं मांग लेता हूं आपसे, बार बार आपका आग्रह है। तो सीता जी चौंकने लगी कि ये निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम मेरा पुत्र लखन, इसके तो युगों युगों तक भी स्वप्न में कोई कामना पैदा नहीं हो सकती, ये भगवान से कभी कुछ नहीं मांग सकता। लेकिन आज जिस ढंग से इसके मन में कोई कामना पैदा हुई है,
तो देखें लखन क्या मांगेगा। तो लक्ष्मण ने कहा भैया अगली बार जब आप आएंगे कृष्णावतार में तो मैं बड़ा बनूंगा, पहले मैं आऊंगा। तो राम ने कहा तू मुझसे बड़ा बनेगा? बोले ना इसलिए नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए कंटक पथ मैं पहले चुनूंगा, पहले मैं आऊंगा, मैं आपकी सेवा के लिए। और आपने देखा होगा जब बड़े लोग आए तो प्रशासन पहले आ जाता है, प्रशासनिक अधिकारी पहले आ जाते हैं व्यवस्था देखने के लिए। राजपुरुष के आगमन पर व्यवस्थाएं होने लगती हैं। तू राजा है, स्वामी है, मैं सचिव हूं, सेवक हूं, दास हूं, अनुचर हूं, मैं तेरी सेवा में पहले जाऊंगा। और एक और सच है, मैं बड़ा होने पर भी गौण रहूंगा, मेरी कहीं महत्ता नहीं रहेगी, मेरी कोई प्रमुखता नहीं रहेगी। और जब कभी ऐसा हुआ कि कोई भूमिका मुझे बड़ी मिलेगी तब मैं मौन हो जाऊंगा। और हां कभी ऐसा मुझे लगा कि कहीं मेरी बहुत अधिक चर्चा हो सकती है, बड़ा सम्मान, तो मैं युद्ध के मैदान से अलग हो जाऊंगा, महाभारत से मैं बिल्कुल इम्पार्शल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे जाने देना पहले। तो एक प्रकार से गौरांग का आगमन, गुरुजनों ने नामकरण करते हुए गौरांग का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते रामयति बलाधिक्याद् बलं विदुः। तो लक्ष्मण की इस कामना के कारण गुरु के मुंह से भी उसका नाम राम निकला, उनका नाम। नंद बाबा यशोदा रोहिणी से कहने लगे गुरुवर कि हे नंद, इस बालक का नाम राम है, ये बालक राम है, लेकिन चूंकि इसमें बल की अधिकता है, ज्ञान की अधिकता है, ये अत्यंत भद्र है, इसलिए बल की अधिकता के कारण इसे बलराम कहा जाएगा। इसमें समूचे देवताओं का बल है, इसे बलदेव कहा जाएगा। तो ये राम है बालक, पर इसे को राम नहीं कहेगा, ये बालक तो राम ही है, इसका नाम है राम, पर राम कोई नहीं बोलेगा इसे। चूंकि इनमें इतना बल है तो ये कहलाए जाएंगे बलराम, अथवा ये इतने बड़े देवों के बल के स्वामी हैं तो कहलाए जाएंगे बलदेव, बलाधिक के न बलराम। यशोदा बीच में बोल पड़ी। यशोदा ने कहा कि बहुत पुराने से नाम हैं, कोई नया नाम रख दो, अच्छा सा नाम रख दो। तो उन्होंने कहा एक अच्छा नाम, सही नाम। तो यशोदा ने कैसा तर्क दे दिया, बोले इसका मूल नाम रखो, राम तो ऐसे ही नाम रख दिया आपने राम, फिर कह रहे हैं बलराम, फिर कह रहे हैं बलदेव, इसमें बड़ी भद्रता है। अच्छा एक सच तो है कि अधिक बल हो तो आदमी भद्र नहीं रह पाता, अभद्र हो जाता है। अधिक बल पाकर व्यक्ति भद्र कहां रहता है, अभद्र हो जाता है। ये बलभद्र है, बलराम है, बलदेव है, आप उपनाम बताए जा रहे हैं, कोई अच्छा नाम रखो, मूल नाम रखिए, जो है ये बताइए। तो गुरुदेव के मुंह से निकल गया इसका नाम है संकर्षण। तो मां को लगा तो ये तो और भी कठिन नाम बता दिया इन्होंने, संकर्षण। पूछा माने इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा इसका अर्थ है किसी के गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में लाया गया है। इतना सुनना था कि भगवान की आंखों से मोटे मोटे अश्रु निकलने लगे और रोदन हो गया भगवान का। ऐसा देखकर सबका ध्यान हट गया और ऐसा कहते हैं प्रमोदन। आपने कभी अनुभव किया, एक बच्चा कभी कभी ऐसे ही फेक और झूठ मूठ में रोता है, उसे रोना नहीं है। कई बार आपने देखा होगा बच्चा रो तो रहा है पर वो उसका झूठा रोना है। मां जानती है कि इसका रोने का सचमुच में अर्थ क्या है, झूठा रो रहा है। भगवान ने एक ऐसा रोदन करने लगे कि इसमें प्रमोदन हो गया और उनका ध्यान हट गया। और जैसे भगवान पर ध्यान गया कि रोदन करने वाला बालक कौन, ये कौन रो रहा है, और जैसे रोदन करने वाले बालक पर ध्यान गया, प्रमोदन, उनके अश्रु देखे तो खुद ही वो अपनी आंखों को संभाल नहीं पाए, उनकी आंखें छलछलाई। कितनी अद्भुत वो आंखें हैं जो भगवान को देख सके। गर्गाचार्य शांडिल्य के नेत्रों ने पाया कि तो परमात्मा है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उन नेत्रों ने देख लिया कि सामने कौन है, तो करतार है, तो स्वामी है, जगन्नाथ है।
और यही बस जीवन की धन्यता है। कोई मुझसे पूछे पांडित्य की पूर्णता क्या है, तो मेरे पास एक ही उत्तर है, पांडित्य की पूर्णता परमात्मा के दर्शन में है, न कि पोथे लिख देने में है। वो भी एक काम तो है, पोथियां लिखो, पोथे लिख डालो, गाथाएं लिख डालो, गीत लिख डालो, रच दो बड़ा साहित्य, वो आपका धर्म है। लेकिन पांडित्य की पूर्णता किसमें? परमात्मा के दर्शन में। और साधु जीवन की सार्थकता किसमें है? सिद्धियों को बटोर लेने में नहीं, सम्मान अर्जित कर लेने में नहीं, संप्रदाय के विस्तार में नहीं। कुछ साधु और वो केवल संप्रदाय के विस्तार में लगा रहे, वो सिद्धियों को ही अर्जित करता रहे, या वो केवल उसका तप केवल सम्मान के लिए हो कि वो बहुत सम्मानित हो जाए। मेरे पास एक ही उत्तर है, साधु जीवन की सार्थकता सच्चिदानंद के दर्शन में है। सिद्धियां मिले बड़ी बात है, प्रसिद्धि मिले, यश का विस्तार हो, आपकी पूरी धरती पे चर्चा हो जाए, या आप अपने संप्रदाय के अधिपति बन जाएं, एक बात यह होगी। इसलिए वैराग्य की सिद्धि ब्रह्म है, भक्ति का चरम भगवान है, और ये चारों चीजें एक जैसी ही हैं। भक्ति, भगवत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु, ये चारों चीजें बिल्कुल एक है। इस उभय रूप में कोई एक चीज है जो अलग दिखती है। गुरु शिष्य उभय रूप में अलग हैं पर एक हैं। गुरु और शिष्य का एक अस्तित्व है। और वैसे ही बहुत ही विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं बात, चूंकि ग्रंथों में लिखी है, भक्त और भगवान भी एक ही हैं। भक्त और भगवान दो नहीं है। भक्त के अंदर जो भक्ति का चर्म है, वो उसका फल भगवान है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। कोई एक चीज है जो चार जगह अलग अलग दिखाई दे रही है। एक जगह भक्त, दूसरी ओर भक्ति, तीसरी ओर भगवान, और चौथा गुरु। देखने में चार छोर दिखाई दे रहे हैं, पर ये चारों छोर एक है। भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। राम तुझसे दूर नहीं, तेरा बेकसूर नहीं, देखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। राम तुझसे दूर नहीं, देखने वाली, वो जो जानने वाली आंख है, देखने वाली आंख है, ओदे विच नूर नहीं। पहचान लिया उन्होंने कौन है, ऐसे निश्चिंत हो गए भगवान को देखकर। संन्यास या साधुता सार्थक होगी, पांडित्य की पूर्णता हो गई, जीवन सिद्ध हो गया, भगवत दर्शन हो गया। ब्रह्मानुभूति नहीं, ब्रह्म को देख लिया। इसलिए फिर आंखें छल छलाई गुरुजनों की, और उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन है, इसका नाम रखना बहुत कठिन है। दूसरा जी लिखते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहूं सुमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा।
सा नि सा पा नि प प रे म रे 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 सा रे नि सा पा नि रे सा सा नि सा पा नि प प रे 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 सा रे नि सा नि रे सा नि सा रे सा रे सा रे म रे सा रे सा पा नि प नि सा नि सा रे सा नि म प म पा नि प नि सा नि पा नि प प नि प म प म रे म रे नि सा इनके नाम नृप कहब सुमति अनुरूपा नृप कहब सुमति अनुरूपा सिंधु सुख राशि स्वीकरते त्रैलोक सुखोसी इनके नाम अनुरूपा नृप कहब अनुरूपा अनुरूपा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदश्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जन तान्यं वेदनो जन। भगवान के दर्शन करके महात्मा असहाय अनुभव करने लगे। उन्होंने कहा क्या नाम रखें इनका, ये तो स्वयं भगवान है, ईश्वर का नाम क्या रखें। बहुनि सन्ति नामानि, इनके एक नाम तो है नहीं और एक कोई रूप नहीं इनका, तो जितना कुछ यहां है वो जो भी रूप है वो सब यही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जितने रूप हैं उसमें यही एक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो दिखाई दे रहा है सब यही एक है, किसी एक का ही ये विस्तार है, ये कोई एक है और उसका ये सारा विस्तार है। के नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, इनके नाम अनेक रूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, इनके तान्यम वेद नो जना। श्रुतियां पुराण कहते तो हैं कुछ इनके नाम रखे तो हैं पुराणों में परिचय तो है इनका, वेद ने नाम तो रखे इनके, पर वो भी कभी कभी ऐसा कहते हैं न इति नेति नेति। पुराण में ईश्वर का परिचय मिलता है, पुराण बड़े पुरातन हैं और इस पुरातन तत्व का वो प्रकाशन करते हैं। उपनिषद बताते तो हैं कि कौन है ईश्वर,
वेद भी बताते तो हैं कि वो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। एक बड़ी अद्भुत बात है, भगवान का नाम पहले कवि आया है। कवि किस लिए? कि कल्पना उसने की है। कवि इसलिए नाम है, उपनिषद कहते हैं कि जिसने कल्पनाएं की। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। भगवान क्या है? कवि है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है। अच्छा, कवि सृष्टा तो होता ही है, दृष्टा भी होता है। सृष्टा तो है ही, वो रच देता है, पर वो दृष्टा भी होता है, वो देख भी लेता है। तो जो दृष्टा भी है, सृष्टा भी है, जो रचना भी जानता है, सृजन जिसके पास है, रचना धर्मिता जिसके पास है, जो श्रेष्ठतम निर्मिति कर सकता है, इसके साथ साथ जो देख भी सकता है। इसलिए कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये अगम अगोचर हैं, ये नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, सनातन है, प्रत्येक संदर्भ में सामायिक और मंगलमय है, ये कल्याणकारी है। लेकिन फिर भी न इति न इति, न इसका कोई अंत है, न इसका आरंभ है, और न इसका कोई मध्य है। बहुत कठिन है इनका नाम रखना। संपूर्ण कलाएं, रस, आनंद, विभूति, माधुर्य जिसमें है, ऐसी संपूर्ण कलाओं से सिद्ध एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिसमें संपूर्ण कलाएं हैं, रस है, आनंद है, विभूति है, माधुर्य है, ऐसा जो है संपूर्ण कलाओं का स्वामी, जिसमें चित्रा नित्या दोनों कलाओं के सर्व अंश नित्य विद्यमान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो उजाला पक्ष है और कृष्ण पक्ष, श्यामल कृष्ण पक्ष की संपूर्ण विधाएं नित्य प्रकाशित हैं, जिनके द्वारा 16 सहस्त्र कलाएं जिनमें नित्य आभासित हैं, विभूति, विद्या, सब कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार से वे प्रणाम करके उठने लगे तो मां ने पूछा, रुको रुको, नाम क्या रखा है इनका? तो उन्होंने नाम तो रख दिया हमने। नाम क्या है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये स्वयं भगवान है कृष्ण, ये कृष्ण भगवान है। तो मां को अजीब सा लगा, उसने कहा ये नाम बड़ा कठिन है, तो मैं तो कान्हा कहूंगी, कन्हैया कह दूंगी, या फिर कनुआ बोल दूंगी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्या अर्थ है इसका? तो विद्वान कहते हैं कृष्ण कृष्ण धातु से बना है और उसमें आकर्षण है, हठात आकर्षण, एक तिलस्म, एक सम्मोहन, विमोहन जो कभी न टूटे, आनंद के साथ, जिसमें परिपूर्णता है, जिसमें कोई अभाव नहीं। वो एक तिलस्म जो टूट नहीं जाएगा, वो एक प्रभाव जो किसी परिस्थिति से खंडित नहीं होगा, वो माधुर्य, ऐसा आनंद जो त्रिकाला बाधित है। एक और भी चीज कि जिसका आकर्षण हर पल बना रहेगा, प्राप्ति में अप्राप्ति में, मिले न मिले, वो है, और प्रतीक्षा में जिसका आनंद सदा बना रहे, वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस पर विद्वान एक अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं देखो संसार ऐसा भी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं संसार में। इस संसार में तो कोई रस नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई सम्मोहन नहीं है, संसार में तो कोई विमोहन नहीं है। संसार में आकर्षण है भाई, ऐसा नहीं है, पर वो आकर्षण अधूरा है, या कि मंद होता है, या कि उसमें विकृति है, या कि वो टूट जाता है, या कि वो छूट जाता है। आकर्षण तो बहुत सी चीजों में है, पर उनमें आनंद कहां है, उनमें माधुर्य कहां है, अथवा वो सदा कहां बना रहता है। इसलिए बहुत ही निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि वस्तुओं में, पदार्थों में, दृश्य में, रूप में, किसी भी चीज में ऐसा नहीं है ये काम से बनी चीज है, इनमें रस है भाई। ये संसार काम से बना है, ये काम की उत्पत्ति है, काम से पैदा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई रस नहीं है काम में, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर वो काम की अधिकता है, काम अनियंत्रित है, तो कामासक्त कहलाता है प्राणी, कामी कहलाता है। और उसके लिए तुलसी बाबा लिखते हैं, काम ही नारे प्यारे जिम, लोभ ही जिम प्रिय दाम। आप कल्पना तो करके देखो,
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। काम में आकर्षण है भाई, भोग में आकर्षण है, लेकिन भोगी कहलाता है व्यक्ति। काम को नियंत्रित करने के बाद तो योगी कहलाएगा। जब तक काम नियंत्रित ना हो, काम का अर्थ ऐन्द्रिक उत्तेजनाएं नहीं, पूरा संसार इसकी ऐषणाएं, सारी वासनाएं, भोगेच्छा। इसलिए भगवान का नाम रखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान का नाम है श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा है कि जिसके पास आकर्षण है, आनंद है, माधुर्य है। संसार की सब चीजों में देखिए परिवर्तन है, वे मरण धर्म है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, विकृति है, उनमें विकार है। उनमें कोई ऐसा आकर्षण नहीं जो सदा बना रहे किसी रूप में, कोई सदा टिकने वाली यहां चीज नहीं है। इसलिए ये मरण धर्मा संसार है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। ऐसे आपके एक विनोद के लिए बात सुनाऊं, जब जब नारद इस लोक में से घूमकर निकल कर जाते हैं और वो निकलते हैं तब उदास होते हैं, मुख मिलान होता है, वो आहत होते हैं, व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं। उनकी व्यग्रता का कोई पारावार नहीं। जब जब वो मृत्यु लोक में से निकल कर गए नारद, और जब जब मृत्यु लोक में से निकल कर जाते हैं तब व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं। और कभी कदाचित देव उनसे पूछ लें, पार्वती प्रश्न कर दे, महादेव उनका मन पूछ लें और पूछ लें क्या हुआ नारद, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? तो नारद के मुंह से निकलता है, आज मैं मृत्यु लोक में चला गया था। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। ये स्वर्ग लोक नहीं है। स्वर्ग तो हम बना सकते हैं अच्छे काम से, और कुछ लोग नरक भी बना देते हैं। स्वर्ग बनाया जा सकता है अच्छे काम से, नरक भी बना देते हैं कुछ लोग। मर गया कोई एक आदमी, यमराज के पास पहुंचा। यम बड़ा चकित था उस व्यक्ति को देखकर। यम ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसका वंदन करने का मन होता है, प्रणाम करने का मन होता है, प्रदक्षिणा करने का मन है। अरे मृतक आत्मा, मेरा ऐसा मन क्यों कर रहा है, तेरे चरण पखार लूं, तुझे प्रणाम करूं, तेरी प्रदक्षिणा कर लूं, और हां अपने इस उच्च आसन पर तुझे बिठाकर साष्टांग प्रणाम करूं। तू कौन है? मैं समझ नहीं पाया, तू यहां क्यों आ गई है? एक मृतक को वहां ले आए, एक जीवात्मा को। वो समझ नहीं पाया। यम ने कहा, मुझे मेरा मन है तुझे प्रणाम कर लूं, पूजन करूं, प्रदक्षिणा करूं, तेरा वंदन करूं, बार बार तेरा आराधन करूं। मैं नहीं जानता कि मेरे मन में ऐसा क्यों पैदा हो रहा है कि मैं तेरी उपासना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है कौन जिस ढंग से तुझे मृत्यु लोक में लाया गया है? वो प्रसन्न, शांत, निर्वैद्य आनंद में वो मृतक हंस रहा था। यम ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा कर, कुछ वरदान मांग ले मेरे से, कुछ मांग मेरे से। तो उसने कहा, जी मुझे तो यही मांगना था कि मैं आपके यहां तो आ गया, ये नर्क में देख लेता हूं कैसा, एक बार नर्क मुझे दिखा दो, क्योंकि यहां स्वर्ग ही स्वर्ग है, मुझे आप यहां ले आए हैं स्वर्ग में, यहां कितना आनंद है, एक बार नर्क दिखा देते मुझे। नर्क में छोड़ दिया उसे, और कुछ दिन के बाद उसे अच्छा नहीं लगा वहां। उसने कहा, ये ठीक नहीं किया धर्मराज ने मेरे साथ में, और उसने वहां से प्रार्थना की कि हे धर्मराज, एक बार प्रकट हो, मेरे मन का एक प्रश्न है। प्रकट हो गए वो। पूछा धर्मराज ने, क्या पूछना है? उसने कहा, मैंने तो नर्क मांगा था, आप मुझे फिर से स्वर्ग में छोड़ गए। और तब वहां के सभी प्राणी एक साथ बोल उठे। उन्होंने कहा, यह सही है कि नर्क ही था और आपको नर्क में ही छोड़ा गया था, लेकिन जब से आप आए आपने इसे स्वर्ग बना दिया है। कुछ लोग जाते हैं, वातावरण बना देते हैं, परिवेश पैदा कर देते हैं। कुछ लोग ढूंढने जाते हैं परिवेश, परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए, मनोरंजन के लिए, चेंज के लिए। झील, जलाशय, दरिया, पहाड़, प्रदेश, कुछ लोग ढूंढने जाते हैं कि एक बार चलो, एक वो परिवेश ढूंढने चलो, एक आनंद ढूंढने चलो, एक परिवर्तन के लिए चलो।
और उसी के कारण तो ये पर्यटन आया है, उसी कारण तो देशाटन आया है। और मैं बहुत विश्वास के साथ बात कहना चाहता हूं कि पर्यटन और देशाटन आपको वो चीज नहीं दे सकती जो तीर्थाटन दे सकती है आपको। तीर्थ आपको बांधता है, तीर्थ आपको स्वच्छता देता है, पवित्रता देता है, तितिक्षा देता है आपको, वो आपके सदाचार और संयम को जगाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मृत्यु लोक में से जब नारद निकल कर जाते हैं तो आहत होते हैं, क्योंकि यहां की प्रत्येक वस्तु मृत्यु के मुख में है। हम सब काल का ग्रास बनकर उसके जबड़े में बैठे हैं पहले से ही। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्नाश हे तबे। हम सब काल का कौर बनकर, काल का ग्रास बनकर उसके भोजन का हम सब हिस्सा हैं। न केवल हम बल्कि ऋतुएं, अयन, युग, काल, उसके मुंह में ही सब कुछ है। ये जो कुछ है, जो दृश्यमान है, लेकिन उसमें आनंद हो, माधुर्य हो, प्रीति हो, प्रसन्नता हो, वो सुख कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण कौन? जो स्वयं ये है। मृद भक्षण की लीला, उलूखल बंधन लीला, अथवा तृणासुर, अथवा उत्कच की सकटासुर, बड़ी प्रतीकात्मक कथाएं कि जब अभिमान आएगा तो देखिए वो कोई ऐसे प्रकट नहीं हो जाएगा, पर हाँ भाषा बदल जाती है व्यक्ति की। और सबसे पहले उसके शरीर की भाषा बदलती है, उसकी भंगिमाएं, चितवन, दृष्टि, भास, आभास, उपस्थिति सब बदल जाती है अभिमान जब आएगा। और अभिमान आता है जड़ वस्तु के कारण। हमारे वेदांती महात्माओं का कहना है शुद्ध चैतन्य में अभिमान कहां? अभिमान होता ही जड़ में, क्योंकि शरीर भी जड़ है एक प्रकार से। उपाधि के कारण अभिमान है, रूप के कारण, धन के कारण, यौवन के कारण, सम्मान के कारण। तो जो अपने से विलग वस्तु उनके कारण अभिमान है, स्वयं में अभिमान का है। हम में तो कोई अभिमान नहीं है। और अभिमान विजातीय है, सजातीय नहीं, बाहर की चीज है। आपके स्वभाव में कहीं कोई अभिमान नहीं। एक बात ध्यान से सुनना, अध्यात्म का कुछ और अर्थ नहीं है। स्वभाव की यात्रा का नाम अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म का अर्थ है जो आपको स्वभाव में, आपकी सत्ता में, आपकी निजता में, आपके अस्तित्व में, आपके स्वरूप में लौटा लाए। और वहां अभिमान नहीं है। अभिमान देह के कारण होगा, उसके रूप के कारण होगा, उसके संग्रह सौंदर्य के कारण होगा, उसके भंडारण और उसके परचम जो फैल रहे हैं, दिग्दिगंत में जो धूम है, अथवा कोई पद और उसकी प्रतिष्ठा है, या प्रचुरता पदार्थों की, अथवा बहुलता वस्तुओं की, अथवा पंक्ति वाहनों की, अथवा अट्टालिकाएं और विस्तार भूमि का, उसके कारण अभिमान होगा। आप में अभिमान नहीं है। और जब ये आता है तो पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, ये किसी बाहर की चीज के कारण आता है। इसलिए भाषा बदल गई ब्रजवासियों की, शरीर का विज्ञान बदल गया, और उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप कितना ही छुपाएं, अभिमान आपके माथे से दिखता है, आपके शरीर से कई बार वो पता लग जाता है। आपके चलने से, उठने बैठने से, आपके व्यवहार करने से, आपके संवाद से पता लग जाता है। भक्ति आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, भक्ति आएगी, थोड़ी लचक आएगी। भक्ति में हर वस्तु भगवान की है, वो विभूति है, वो प्रसाद है, पदार्थ नहीं है। इसलिए मैं एक छोटी सी नई बात इस ढंग से निकाल के आपके पास लाना चाहता हूं कि ये तो सच है कि कर्मों का ही फल है जो हमें मिला है। जो इतनी उच्चता आज हमने अर्जित कर ली है, ये मेरे प्रारब्ध का ही तो फल है। अगर बड़ी चीजें आपके हाथ हैं तो आप ये तो कहते हैं, लेकिन इसे थोड़ा बदलो। ये सच है कि ये प्रारब्ध का फल है, लेकिन ऐसा कहना सीखो कि ये प्रारब्ध का फल नहीं, ये प्रभु की प्रसादी है। ये जो उच्चताएं हाथ लगे हैं, ये उपहार है, ये अनुदान है, ये अनुग्रह है, ये आशीष है। इट्स ऑल ऑफ ब्लेसिंग्स, इट्स ऑल ऑफ ब्लेसिंग्स, ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स। ये जो कुछ है इतना सब, ये ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स। मेरी योग्यता, मेरी एबिलिटी नहीं है। ये जरा सोच कर देखो, भाषा बदल जाएगी, चिंतन चरित्र बदल जाएगा। एक और बात, शरीर की भाषा उसी समय बदलेगी।
प्राय हम दक्षिण में गए, वहां के द्वार बड़े छोटे छोटे, झुक के जाना पड़ता है। हमें किसी महात्मा ने बताया कि भैया यहाँ थोड़ा झुकना सीखो, पहले ही झुक जाइए। भाषा बदल गई उनकी सक्टासुर के आने पर, वो देखा किसी को नहीं। तम विस्मिता भार पीड़िता भूमो निधाय। तो भागवत में जो ऐसा आता है, कृष्ण को पटक दिया यशोदा ने ये कहकर कि इसमें फूल जैसा भी भार नहीं था, आज कितना ये पीड़ित कर रहा है, काम के कारण चट्टान जैसे हो जाओ। उलूखल बंधन लीला में भी ऐसा आता है कि किसी को मुक्त करने के लिए बंध जाओ। हमने अच्छे अच्छे महापुरुषों को देखा है कि उनका एक लोक संग्रह है, पर बड़ा सात्विक है, पारमार्थिक है, बड़ा दैवीय है। उनके पास लोक संग्रह जो भी है, लोक संग्रह में उनके पास में वस्तु हो, पदार्थ हो, उनका यश हो, सिद्धियां हो, उनका विचार, वैदुष्य, तप अथवा उनके मठ मंदिरों के सात्विक प्रसार, ये सब लोक संग्रह है। पर लोक कल्याण के लिए नारद बंध गए, एक रत्नाकर के लिए बंध गए। वो कई बार बंधन मान्य होता है, इसलिए भगवान यद्यपि यद्यात्य बंधनम तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम, वो जो कथा आती है लोक कल्याण के लिए, दूसरे को सुधारने के लिए बड़ी चीज है। थोड़ा सा कथानक सुनाऊंगा हल्का सा कि पवित्र सरोवर और वहां मणिग्रीव नलकूबर को कुचेष्टाएं करते हुए देखा जब नारद ने कि ये कुबेर पुत्र हैं और मद्यपान कर ये उन्मादी हो गए, तब वो विचलित हो गए। नारद को लगा कि कुबेर पुत्र जो यक्षों के स्वामी हैं, कुबेर अलग अलग योनियां हैं, उनमें एक यक्ष योनि में यक्षों के प्रमुख कुबेर। ध्यान रखना, कुबेर देवता नहीं है, कुबेर यक्षों के प्रमुख हैं, यक्ष प्रमुख, और वो धनाध्यक्ष हैं। धनाध्यक्ष, धन का अधिपति कौन हो? जो स्वार्थी न हो, जो बांटना जानता हो, जो अपने हित के लिए संग्रह न कर ले। वो भंडारण स्वयं के लिए नहीं है। लेकिन उनके पुत्र मद्य पीकर, मदिरा पीकर जब कुचेष्टाएं करने लगे तो नारद को अच्छा नहीं लगा, और नारद ने उन्हें सचेत किया। क्योंकि मदिरा संबंधों की अपवित्रता लाती है, असंतुलन लाती है, मन बुद्धि प्राण में एक विसंगति लाती है, व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, उसके निर्णय अच्छे नहीं आते। जब निर्णय अच्छा नहीं होगा, आप ठीक ढंग से चयन नहीं कर पाओगे, चुनाव करना नहीं चुनाव अच्छा नहीं कर पाओगे, तो परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। बस वही यमलार्जुन नाम के वृक्ष बने हुए थे, और उन्हें मुक्त करने के लिए भगवान एक तरह से बंध गए। एक छोटे से पद के साथ मैं अगले एक गंभीर प्रसंग में प्रवेश करूंगा, और ये अद्भुत पद है। इसमें कृष्ण के रूप माधुर्य और उनके आकर्षण की आराधना करते हुए हम आगे चलेंगे। भगवान के रूप माधुर्य और उनकी दिव्यता की आराधना करते हुए हम एक गंभीर प्रसंग में चलेंगे और भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। मोहना चला यो नैन तीर, मोहना चलायो नैन तीर, मोहना चलायो नैन तीर। हिये में साली गयोरी, हिये में साली गयो, मोहना चलायो नैन तीर, मोहना चलायो नैन तीर।
सामने छिड़ क्यों मुंह पे नहीं छीड़ क्यों मुंह पे निर्मो पे डारी गयो री निर्मो पे डारी गयो भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं ये। एक बार ब्रह्मा ने उनका भेद जानना चाहा कि आपकी औदार्यता, जो आपकी उदारता है, परम पवित्रता आपकी, यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, जो बाह्यांतर सुचिता पैदा कर दे आपका नाम, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिबा, यह स्मरित पुंडरीकाक्ष। कहे ईश्वर, तेरा नाम लेने मात्र से ही पवित्रता बाहर भीतर की आ जाती है। तो इतना जो पवित्र है, इतना जो अनुपम और उदात्त है, जो तू इतना उत्कृष्टतम और महानतम है, तेरे भीतर जो बड़ी करुणा है, अत्यंत प्रेम है, अघनाशन के भाव हैं, परम उदार हैं आप। ऐसो को उदार जग माही। जीव के आपको पाप नहीं देखते, जीव के आप पाप और दोष नहीं देखते, जो इतने उदार हैं, इतने करुणा से संपन्न हैं आप। हमारे पास शब्द नहीं, तो हे देव, हम आपकी करुणा, आपके माधुर्य, मुग्धता, आपकी महानता, दिव्यता, आपकी भगवत्ता, आपकी जो आपका जो ईश्वरत्व है, आपके अंदर जो भगवत्ता है, उसके दर्शन करना चाहते हैं। आपकी करुणा के, आपकी भगवत्ता, आपके शील सौंदर्य के, आपकी सुचिता के, आपके माधुर्य के, आपके आनंद के हम एक साथ दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने जब ये बात कही तो महादेव ने भी सम्मति दी कि हाँ, आज नारायण आपको अपनी सुचिता, शील, संयम, सदाचार और जो जिससे आप में भगवत्ता है, जिससे आप में ईश्वरत्व है, जो आप में आनंद है, उसके दर्शन कराइए हमें तो। और भगवान अपने को रोक नहीं पाए। जब महादेव ने ऐसा कहा, ब्रह्मा ने ऐसा कहा, तब वो सहसा खिलखिलाकर हंसने लगे और उनके भीतर से एक अनुपम प्रकाश निकला, एक अद्भुत प्रकाश, रोम रोम में से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। उसमें आनंद, माधुर्य, प्रसन्नता, मुक्ति, औदार्य, वे बहुत, उसमें बड़ा शील, संकोच, थोड़ी लज्जा, उस थोड़ा सहमा सिकुड़ा हुआ सा भी, थोड़ा सा झुका झुका सा भी, लेकिन इतना अद्भुत माधुर्य कि रस बिखरने लगा। वे सब मूर्छित से होने लगे कि ये क्या है। एक अद्भुत प्रकाश भगवान के अंग अंग में से निकलने लगा। और तब महादेव ने कहा कि ये है क्या, इसके दर्शन तो कराइए। और तब भगवान ने ऐसे इस तरह से उस पूरे प्रकाश को समेटने की कोशिश की और उसमें से अचानक एक काया बन गई, एक कलेवर बना, एक पूरी आकृति निकल कर आई जो थोड़ी सकुची, थोड़ी सी इसमें लज्जा, मर्यादा, परम पवित्रता, दिव्यता, लेकिन सांवरे में से श्यामल अंग जिस विष्णु के हैं उसमें से एक धौत, धवला, शुभ्रा, विद्युत वर्णा एक आकृति निकल कर आई, अद्भुत आकृति। और फिर सबने पूछा ये कौन? तो भगवान के मुंह से निकला, ये राधा राधा राधा। बोले ये मेरा मोद है, मांगल्य है, माधुर्य है, मेरी सुचिता है, मेरी पवित्रता है, ये मेरी भगवत्ता है, मेरी निजता है। एक छोटी सी बात सुनना, कोई छोटी मोटी प्रवेशी तो आपकी होती है, कोई जो सबके सामने आप नहीं खोलना चाहते, कोई आपकी निजता, आपकी व्यक्तिकता, आपकी खुद की कोई एक चीज। ब्रह्मा उसे कुरेद रहे हैं, क्या आपकी तुमको प्रवेशी देखनी है? क्या छुपा रहे हो हमसे? बताओ ना, आपका आनंद क्या है, माधुर्य क्या है?
अब वो एकदम जब ये सब चीज निकली तो भगवान को लगा कि अब वो आनंद माधुरी मेरा निकला तो है ही, मेरा रस बाहर आया है, तो इसे आकार भी दे देते हैं कोई। तो वो आकार जब आया तो राधा, मैं बहुत ही ऐसी बात बता रहा हूं, आप चौंक न जाएं, भागवत में राधा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, गीता में राधा का कहीं कोई नाम नहीं है, भागवत में राधा का नाम नहीं है, क्योंकि राधा महाभाव है, वो आनंद है, प्रसन्नता है, और वो गुरु हैं सुखदेव मुनि की। सुखदेव मुनि की वो महाभाव की गुरु हैं, वो परमानंद। सुखदेव ने जो परम पवित्रता, परम सिद्धि जिससे पाई है, वे राधा हैं। इसलिए वो मर्यादित होकर जब कथा सुना रहे थे परीक्षित को, और उन्हें लगा कि मैंने एक बार भी राधा को मन से छू लिया तो मुझे समाधि लग जाएगी और परीक्षित कथा नहीं सुन पाएगा। तो जब जब वो राधा की ओर सरकती, उनकी चेतना, जब गोपांगनाओं के झुंड में से वो राधा तत्व की ओर आगे बढ़ते, तब तब उन्हें समाधि लग जाती, सुध बुध खो बैठते। सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित उनके कमंडलू का जल लेकर उनके माथे पर छिड़कता, यह कहकर गुरुदेव कथा आगे सरकाओ ना, आगे बताइए ना क्या हुआ आगे। राधा पवित्रता, हाँ, राधा माधव चिंतन में अन्य पुराणों में तो राधा का उल्लेख है ही। वहां रुक्मणी का सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजती, सत्या, लक्ष्मणा, उनकी पत्नियों के इतने नाम तो मुझे याद है, उनका जिक्र नहीं है। वो हर जगह वो डटी हुई हैं, प्राय रुक्मणी संग नहीं है, राधा कृष्ण ही तो है सब जगह, लेकिन वो श्री क्षेत्र में, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये व्रज है, तो गोकुल छोड़कर उधर चले गए, सब त्याग दिया उन्होंने, श्री धाम में चले गए, श्री क्षेत्र में। वृषभानु वहां के राजा थे। पहले राजा एक काम करते, बस वो गोधन की रक्षा करते थे, और गौ के लिए प्रचुर मात्रा में भूमि, जिसे गोचर भूमि कहते थे। संपदा के नाम पर वैसे भी जब कभी धन गिना गया, धन की गणना जब कभी की गई, तो यही तो था, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। कभी जब धन की चर्चा आई तो कौन सा धन? गोधन। वो तो प्राय आज भी इस तरह से है कि किनके पास भूमि कितनी है और गौवें कितनी है, और कई तो सच में आज अब लौट के भूमि के महिमा आ रही है। भूमि क्या नहीं देती है? गौ। 9 लाख गौवें मेरे पास हैं, प्रचुर मात्रा में, विपुल मात्रा में, गिनी न जाए। तो वृषभानु ने कहा, दूर दूर तक जितने सरित, सरोवर, झील, जलाशय, दूर दूर तक जहां तक ये दिखाई देती है धरा, ये सब आपकी है। मैं यहां का शासक हूं, मैं यहां का स्वामी हूं। एक छोटे से गांव में मैं रह लूंगा, एक छोटी सी गली में, एक घर में। मैं जानता हूं कि आपको बड़ा घर नहीं चाहिए, लेकिन आपको गौ की चिंता है, गौओं की। ये समूची धरा आपकी है, जहां जहां तक सरित, सरोवर, झील, जलाशय, ये सब आपकी गौओं के लिए। यही तो बात मांगी थी उन्होंने कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी गौएं हम कंस के आतंक से, उसके त्रास से छोड़कर आए, उसकी सीमाएं, हमें गौ के लिए स्थान दे दो। तो नंद बाबा को वो इतनी जमीन दे दी गई, किनके लिए? गौओं के लिए। और कृष्ण निकल पड़े गौचारण के लिए। गोविंद गाय के गुण गाए। वो गोविंद किस लिए है? कोई ढूंढे तो सही कि उसका नाम क्या है। गोविंद गाय के गुण गाए। एक महात्मा ने तो क्या दुस्साहस किया मेरे से। जब मैं उत्तर काशी में अध्ययन कर रहा था, तब एक महात्मा क्या दुस्साहस करने लगा मेरे से। वो गुजराती साधु था, और वो कहने लगा, ये अहीर छोहरा, गाय ने से ब्रह्म बना दिया है, गऊ ने ईश्वर बना दिया है। अरे मैंने क्या बोलता है मेरे भगवान को? बोले, अहीर बालक, गौ ने ऐसे ईश्वर बना दिया। मैंने ऐसा नहीं बोलो। बोले, बिल्कुल, ये गोविंद है, गोपाल। ये गोपाल कौन है? जिसने गोपाल, जो गौ को पाल रहा है।
गोविंद क्या करता है पूछोगे? गोविंद के मन की बात पूछो कि तू धरती पर किस लिए आता है? वो कह रहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। पूछो तो सही देवताओं से कि क्यों धरती पर बुलाए गए, किस लिए ईश्वर धरती पर किस लिए आता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय, किसके हित के लिए? गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए नहीं, वेद के लिए, ज्ञान के लिए। वो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं। जहां वेद सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, जहां प्रयोग है, अनुसंधान है, मंत्र है, वैचारिक अधिष्ठान है, और वो उसकी सिद्धि बिना गाय के हो नहीं सकती। संस्कृति का अधिष्ठान गौ है। और क्या कर रहे हैं भगवान? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। पंक्ति बड़ी अद्भुत है। गोविंद गाय के गुण गाए। गोविंद से पूछो तेरा इष्ट कौन है? तू किसको भजता है? तेरा इष्ट कौन है? तेरा स्वामी कौन? तू किसका भजन करता है? गोविंद गाय के गुण गाए। गोविंद गाय के गुण गाए। इत गाय उत गाय, गाय माए पाछे धाय। गोविंद गाय के गुण गाए। एक झुंड है गौओं का, इधर गौएं उधर गौएं, गाय माए पाछे धाय। गौएं पीछे भाग रही हैं गोविंद के। तो कल्पना तो करके देखो कितनी विपुल मात्रा में झुंड रहा होगा कि कृष्ण केवल झुंड में है। आगे गौओं के आगे भाग रहा है कृष्ण, दूर दूर तक गौएं हैं, उनके पीछे भाग रहा है कृष्ण, और गौएं कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। तो कहां होगा वो? बीच में। उस पे लिखता है कोई महात्मा, इत गाय उत गाय, गाव गोविंद गाय के गुण गाय। गौचारण इस देश को, यहां की संस्कृति को, यहां की संवेदनाओं को, यहां की सभ्यता को, यहां के अस्तित्व को एक ही चीज बचा सकती है, उसका नाम है गौ। उसका गोबर, उसका मूत्र, दधे, तक्र उसका कभी सेवन करके देखिए। जो मानसिक उन्माद है या उत्तेजना है या जो भय है या किसी तरह का आवेश है या किसी तरीके का भी कोई रोग है, गाय अचूक औषधि है। बहुत कथाएं हैं भगवान की। एक प्रसंग के साथ हम उन कथाओं को सांकेतिक रूप से कल समेटेंगे। एक तो कल संयोग से प्रातःकाल के सत्र में ही कथा होगी, और वो कथा ठीक 10 बजे से आरंभ हो जाएगी। 10 माने पूरे 10, और उस कथा को हम 12:30 बजे तक संपन्न करेंगे। 12:30 बजे तक। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं एक बात कहकर, उसको अन्यथा मत लेना। मुझे बात मेरे कुछ परिचित लोगों ने कही, खासतौर से मेरे साधु ब्राह्मणों ने, कि स्वामी जी अपनी जिंदगी में कभी आप समय का पालन नहीं कर पाए कथा में। तो मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बोले हाँ, थोड़ा बिफोर टाइम आते हैं आप, लेट कभी नहीं हुए हैं। कथा के दिन, कथा के समय, जिस दिन मुझे कथा में जाना होता है, मैं बहुत देर पहले तैयार हो जाता हूं। महानगरों में तो आधा घंटे पहले, कई जगह तो पांडाल के चक्कर लगाते रहते हैं हम लोग, टाइम कब हो। कई जगह तो हमसे संस्थाएं नेगोशिएट करती हैं कि बस एक ही काम करना है आपने, आप टाइम पर आएंगे, पहले नहीं आ जाना, प्लीज समय पर आइए। वो मुझसे ऐसा कहते हैं। इतनी उत्सुकता, प्रतिदिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे पहला दिन और पहली बार कथा कहनी है। ये मेरा पहला दिन है कथा का। कभी विलंब नहीं हुआ जीवन में, आज तक कभी नहीं होगा। वो मेरे लिए जुनून है, मेरा जीवन है, मेरा पैशन है, ये मेरा धर्म है। मैं इसके साथ जीना चाहता हूं। जबकि हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी जानते हैं कि वहां पे आराम से रहा जा सकता है, हरिद्वार में आराम से रहा जा सकता है। हमारे कितने आश्रम है, जयराम आश्रम, कहीं भी रहा जा सकता है। जितने हमारे
फिर हम लोग कंस के साथ होते हुए काले यवन और इस तरह से द्वारिका पहुंच जाएंगे। और जब द्वारिका में कथा चली जाती है तब कौन कहता है कृष्ण द्वारिका में रहा? द्वारिका बनाई